भूतिया गांव एक रहस्यमय गांव कई साल पहले एक घना जंगल पार करने के बाद एक गांव आता था, कालीगढ़। यह गांव दिन में आम गांवों की तरह ही लगता था, लेकिन रात होते ही यहाँ अजीब घटनाएं शुरू हो जाती। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि यह जगह अभिशप्त थी। कोई नहीं जानता था कि रात को अचानक पेड़ों से सरसराहट की आवाजें क्यों आने लगती थीं, कुएं में से किसी के कराहने की आवाजें क्यों सुनाई देती थीं, और क्यों हर अमावस्या को किसी अनजान परछाई को घूमते हुए देखा जाता था। टू नया मेहमान एक दिन एक युवक अर्जुन अपने दोस्तों के साथ इस गांव में आया। वे जंगल घूमने निकले थे, लेकिन रास्ता भटक कर कालीगढ़ पहुंच गए। गांव वालों ने उन्हें रात रुकने के लिए मना किया, पर अर्जुन हंसते हुए बोला, भूत वूत कुछ नहीं होते, ये सिर्फ अफवाहें हैं। गांव के एक बूढ़े व्यक्ति ने चेतावनी दी, बेटा, सूरज डूबने से पहले चले जाओ, नहीं तो पछताओगे। मगर अर्जुन और उसके दोस्त गांव में ही रुक गए। 3 रात का खौफ रात गहराने लगी। हवा अचानक ठंडी हो गई और चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। अर्जुन और उसके दोस्त गांव के बाहर बने एक पुराने घर में रुक गए। आधी रात होते ही अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। दरवाजे खुद ब खुद हिलने लगे, खिड़कियों पर किसी के खरोंचने की आवाजें आने लगीं, और हवा में किसी के फुसफुसाने की ध्वनि गूंजने लगी। अर्जुन ने हिम्मत करके बाहर झांका। उसे कुएं के पास एक काली परछाई दिखी। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी और अचानक तेज आवाज में हंस पड़ी। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। उसने दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन कोई अदृश्य शक्ति उसे खोलने की कोशिश कर रही थी। फौर भयानक रहस्य। अर्जुन और उसके दोस्त अब डर चुके थे। वे भागने लगे, लेकिन गांव की गलियां एक भूल भुलैया बन गई थीं। तभी उन्हें गांव के बूढ़े बाबा मिले, जिन्होंने उन्हें अपने घर में खींच लिया और दरवाजा बंद कर दिया। बाबा ने फुसफुसाकर कहा, तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी। इस गांव में जो भी बाहरी व्यक्ति रुकता है, वह कभी लौटकर नहीं जाता। अर्जुन घबराकर बोला, यह सब क्या है? ये परछाई कौन है? बाबा ने गहरी सांस ली और बोले, यह गांव एक पुराने श्राप से बंधा है। यहाँ 100 साल पहले एक औरत की हत्या कर दी गई थी। तब से उसकी आत्मा हर अमावस्या को गांव में भटकती है, और जो भी नया व्यक्ति यहाँ आता है, उसे अपने साथ ले जाती है। अर्जुन और उसके दोस्तों को लगा कि अब उनका अंत नजदीक है। तभी बाबा ने उन्हें एक उपाय बताया। तुम लोगों को सूरज निकलने तक इस घर से बाहर नहीं निकलना है, वरना वह आत्मा तुम्हें पकड़ लेगी। रात लंबी और डरावनी थी। बाहर लगातार अजीब आवाजें आती रहीं। खिड़कियों पर किसी ने जोर से दस्तक दी और घर के अंदर अजीब परछाइयां घूमती दिखीं। लेकिन अर्जुन और उसके दोस्त बाबा की बात मानकर दरवाजा नहीं खोला। सुबह होते ही सब कुछ सामान्य हो गया। गांव वैसा ही लगने लगा जैसे कुछ हुआ ही न हो। अर्जुन और उसके दोस्त तुरंत गांव छोड़कर भागे और कसम खाई कि फिर कभी इस गांव की ओर नहीं आएंगे। शिक लेकिन क्या यह अंत था? जब अर्जुन अपनी कार से गांव से बाहर निकला, उसने पीछे मुड़कर देखा। दूर गांव के बाहर वही काली परछाई खड़ी थी। उसकी लाल आंखें अब भी उन्हें घूर रही थीं